अंजलि ने पूरी प्लानिंग बना ली थी ताकि वह राजपूत परिवार में जाकर बड़ा धमाका कर सके। अंजलि पूरी प्लानिंग के साथ राजपूत परिवार के अंदर जाने वाली है, जहां पर वह एक बड़ा धमाका करेगी और युवराज सिंह ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ा देगी, जिसके बाद युवराज सिंह ठाकुर का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। लेकिन युवराज सिंह ठाकुर को राघव सिंह राजपूत जेल जाने से बचा लेंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने युवराज सिंह ठाकुर को जेल जाने से बचा लिया, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दिवाली स्पेशल एपिसोड को टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेद से, जहाँ पर वेद आरती को गहने से भरा नेकलेस देता है। एक ऐसा नेकलेस देता है जिसके हर एक कोने पर गहने ही गहने चिपके हुए थे। आरती वेद के द्वारा दिए गए गहने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आरती ने इससे पहले कभी भी इतना महंगा दिवाली गिफ्ट नहीं देखा था। वेद जैसे ही आरती को यह दिवाली गिफ्ट देता है, आरती के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती वेद से कहती है कि यह क्या है? वेद कहता है कि आरती यह तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट है। आरती कहती है कि आप मेरे पास रहो, यही मेरा दिवाली गिफ्ट है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वेद आरती की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आरती को गहने से भरा नेकलेस भी दे देता है। इस और हम चौल में देखते हैं जहाँ पर एक ड्राइवर अंजलि के लिए गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है। एक ड्राइवर जो कि अंजलि को गिफ्ट देता है और कहता है कि यह आपके लिए राजपूत परिवार से आया है, मैं आपको राजपूत परिवार के एक जाने माने सदस्य से बात करवा देता हूँ। ड्राइवर सारिका सिंह राजपूत को फोन लगाता है और अंजलि को दे देता है। अंजलि सारिका से बात करती है, जहाँ पर सारिका कहती है कि तुम जैसी भी हो राजपूत परिवार की बहू हो, मुझे पता है कि तुम तो नहीं आओगी, लेकिन तुम्हारे वो गरीब पिताजी को सूट पहनाकर भेज देना। मैंने गिफ्ट के अंदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता के लिए बहुत सारे कपड़े भेजे हैं, जूते भेजे और बहुत सारे गहने भी भेजे हैं, ताकि तुम आरती की एंगेजमेंट में आ सको, क्योंकि राजपूत परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, और अगर इतने बड़े लोगों के सामने तुम ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहनकर आओगी ना, तो पूरे राजपूत परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैंने जो तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं ना, वही कपड़े पहन कर आना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम राजपूत परिवार की बहुत बड़ी दुश्मन हो, राजपूत परिवार के प्रोग्राम में नहीं आती हो, लेकिन अगर भगवान ना करे अगर तुम आ भी गई तो मैंने जो कपड़े भेजे है ना, वही कपड़े पहन कर आना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम राजपूत परिवार की बेइज्जती मत कराना। इतना ही कहकर सारिका सिंह राजपूत फोन को काट देती है और वह अकेले में सोचने लगती है और कहती है कि सारिका का यही कमाल चलता है, वह शकुनी मामा की चाल। शकुनी मामा की चाल तो धीरे धीरे करके रंग ला रही है। अब अंजलि हमारे जाल में फंसती जा रही है। धीरे धीरे करके अंजलि राजपूत परिवार के अंदर भी आ जाएगी। इस और अंजलि ड्राइवर को कहती है कि यह सारी चीजें ले जाओ, लेकिन पद्मा अंजलि से कहती है कि नहीं नहीं रुको रुको, तुम इसमें से गणेश अवस्थी के कपड़े देकर जाओ, क्योंकि हमारी अंजलि दीदी तो यह कपड़े पहनकर नहीं आने वाली है ना। लेकिन हमारे प्यारे गणेश अवस्थी तो उनकी नातिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गणेश अवस्थी तो यह सारे ही कपड़े पहनकर उनकी नातिन की शादी में जाएंगे, राजपूत परिवार के साथ मिलकर दिवाली का उत्सव मनाएंगे। अंजलि कहती है कि हाँ हाँ पिताजी के कपड़े यहाँ पर छोड़ दो, लेकिन मेरे कपड़े यहाँ से लेकर जाओ। अंजलि इस वक्त तक पद्मा को कहती है कि पद्मा तुम यह क्या कर रही हो? पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी आप तो आपकी बेटी से प्यार नहीं करती हो, लेकिन आरती के नाना जी तो उससे प्यार करते हैं ना, इसलिए अगर आपको शादी के अंदर नहीं जाना है, अगर आपको पार्टी में नहीं जाना है, तो उसके नाना जी को जाने दो। अंजलि कहती है कि ठीक है जाओ दे देना कपड़े। अंजलि अकेले में सोचती है और कहती है कि अमन जी अगर आप यहाँ पर आज जिंदा होते ना, तो यह सारे ही दिन मुझे देखने नहीं पड़ते। अमन जी आप कहाँ छोड़कर चले गए, मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। इस और हम राजपूत परिवार में देखते हैं, जहाँ पर पूरा राजपूत परिवार पार्टी बना रहा होता है। इस वक्त तक सभी लोग मिलकर दिवाली की पार्टी बना रहे होते हैं। साथ ही साथ दिवाली वाले दिन आरती की एंगेजमेंट भी है। वैभव राघव सिंह राजपूत से कहता है कि अंजलि आएगी ना? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे अंजलि तो आएगी ना, उसकी बेटी की शादी जो है, उसकी बेटी के शादी के दिन अगर वो नहीं आएगी तो फिर राजपूत परिवार में कब आएगी? उसी वक्त वहाँ पर राजवंशी परिवार आता है। इस वक्त तक पूरा राजवंशी परिवार सज धज कर आया होता है। राघव सिंह राजपूत उनका वेलकम करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर युवराज और काव्या भी आ जाते हैं और राघव सिंह राजपूत इनका भी वेलकम करते हैं। सभी मेहमान अंजलि के बारे में पूछ रहे होते हैं कि राजपूत परिवार की बहू कहाँ गई है। सभी लोग राजपूत परिवार की बहू को देखना चाहते हैं, क्योंकि राजपूत परिवार की बहू ही तो मेन कैरेक्टर है। अगर मेन इंसान ही शादी के अंदर नहीं आएगा तो फिर शादी कंप्लीट कैसे होगी? इसलिए सभी लोग अंजलि के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त तक अंजलि का कुछ अता पता रहता नहीं है। लेकिन उसी वक्त राघव सिंह
राजपूत की नजर पड़ती है गणेश अवस्थी पर। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे गणेश अवस्थी आइए आइए, अरे अपनी नातिन की शादी में 4 चांद लगाने के लिए आरती के नाना जी भी आ गए हैं, आइए आइए गणेश अवस्थी आइए। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि दादाजी और नाना जी की एक तस्वीर लो। आखिरकार यह दिवाली की पार्टी और आरती की एंगेजमेंट वाले यादगार पल को सभी लोग याद रखेंगे। राघव सिंह राजपूत और गणेश अवस्थी की एक जोरदार तस्वीर ली जाती है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि गणेश अवस्थी आप यह कैसे कपड़े पहनकर आ गए? आप पूरे राजपूत परिवार की बेइज्जती करवा रहे हो। माना कि आप गरीब है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप यह बड़े बड़े सूट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन राजपूत परिवार ने आपके लिए कपड़े भेजे थे ना। आपके लिए तो क्या पूरे अवस्थी परिवार के लिए राजपूत परिवार ने कपड़े भेजे थे और कहा था कि यह कपड़े पहनकर ही शादी के अंदर आना, लेकिन फिर भी आप यह मामूली सा व्हाइट कलर का शर्ट पहनकर आ गए हो। भला इस मामूली से शर्ट को देखकर पूरा परिवार हमसे क्या कहेगा? लेकिन इस वक्त तक गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत से कहते हैं, राघव सिंह राजपूत हम लड़के वालों की तरफ से दिए हुए कोई भी कपड़े या फिर कोई भी वस्तु नहीं पहनते। जब तक लड़के वालों के साथ लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक लड़की वाले कोई भी कपड़े या फिर कोई भी वस्तु लड़के वालों की तरफ से दिए हुए को नहीं पहनते या फिर नहीं रखते हैं। और वैसे भी राघव सिंह राजपूत आप तो मुझे कहते थे ना कि इस परिवार के अंदर ना ही कुत्तों की जगह है, ना ही भिखारियों की जगह है और ना ही अवस्थी परिवार की, लेकिन आज मजबूरी पड़ने पर आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में तो कुत्ते को भी बाप बनाना पड़ता है, और वैसा ही राजपूत परिवार कर रहा है अवस्थी परिवार के साथ। भला यह अवस्थी परिवार ऐसा अन्याय क्यों सहेगा? माना कि अवस्थी परिवार के पास इतने पैसे नहीं है ताकि वह महंगे कपड़े खरीद सके, महंगे कपड़े पहन सके, लेकिन एक दिन अवस्थी परिवार भी इतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा और राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर हरा कर राघव सिंह राजपूत से अपना बदला लेगा। और वैसे भी मेरा राजपूत परिवार में आने का 1% भी मन नहीं था, क्योंकि राजपूत परिवार से तो मेरी गहरी दुश्मनी है ना। अगर मैं राजपूत परिवार के अंदर आ जाता हूँ तो फिर राजपूत परिवार और अवस्थी परिवार में फर्क क्या रहेगा? और वैसे भी राजपूत परिवार के अंदर मेरी नातिन की शादी हो रही है, इसीलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मेरा जूता भी यहाँ पर कदम नहीं रखता। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि गणेश अवस्थी में 1% भी मूड में नहीं हूँ ताकि मैं आपसे लड़ाई करूँ, और आज इतने बड़े त्योहार के दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ताकि मैं किसी भी व्यक्ति से लड़ाई करूँ। अगर मेरे को लड़ाई करनी होती ना तो मैं पहले ही आपसे लड़ाई कर चुका होता, लेकिन अब उस बात को 21 साल निकल चुके हैं। अब मैं वापस से अवस्थी परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन गणेश अवस्थी आप अपनी अलग ही जिद पर अड़े हुए हैं। गणेश अवस्थी कहते हैं कि ठीक है प्रोग्राम चालू करते हैं, अपनी लड़ाई बाद में करते रहेंगे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि सभी लोग अपना अपना डांस परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है वेद और आरती की। वेद और आरती इस वक्त तक बहुत ही शानदार डांस करते हैं। खैर इस ओर हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि पंकज सर के साथ मिलकर एक बड़े धमाके करने का प्लानिंग बना चुकी थी। अंजलि इस वक्त तक राजपूत परिवार में जाकर एक बड़ा धमाका करने वाली है और दिवाली के दिन ही करने वाली है, जहाँ पर पूरे राजपूत परिवार को पता चल जाए कि यह अंजलि अवस्थी भी क्या चीज है। 21 साल पुराना बदला जो कि युवराज सिंह ठाकुर से अंजलि का लेना बाकी है, वह बदला लेने के लिए अंजलि वापस से 21 सालों बाद राजपूत परिवार के अंदर कदम रखने वाली है और एक बार फिर युवराज सिंह ठाकुर और राघव सिंह राजपूत को बताने वाली है कि यह अंजलि अवस्थी भी क्या चीज है। खैर आज का यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।